आपने देखा होगा कि जब कोई दो व्यक्ति एक साथ किसी काम को शुरू करते हैं, पूरी लगन और मेहनत के साथ उस काम में लगे रहते हैं, करते रहते हैं, निरंतरता बनाए रखते हैं, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति सफल हो जाता है। वह अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा कर पाता है। वहीं पर दूसरा व्यक्ति असफलता का मुख देखता है। तो ऐसा क्यों होता है? दोनों के बीच में ऐसा क्या अंतर है जिस कारण एक व्यक्ति सफल हो गया और दूसरा असफलताओं की गहराइयों में खो गया? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई व्यक्ति क्यों सफल हो जाता है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति असफलता के गहरे घने बादलों से घिरा रहता है। इस कहानी के माध्यम से हम ये जानने वाले हैं कि सफल और असफल व्यक्ति के बीच में ऐसा क्या अंतर होता है। यह कहानी बहुत पहले की है, जब राजा महाराजाओं का साम्राज्य था। उस वक्त मगध राज्य का एक राज्य भी था। उस राज्य के राजा और रानी दोनों अपने पुत्र को लेकर बड़े परेशान थे, बड़े चिंतित थे, क्योंकि उनके पुत्र श्रवण का व्यवहार बहुत ही खराब था। वह लोगों को तकलीफ देता था और उस तकलीफ से उसे खुशी मिलती थी। वह जिस व्यक्ति से भी मिलता, वह उसका अपमान किया करता था। उस अपमान से उसे बड़ी ही खुशी मिलती थी। वह अपमान करके अपने आप को दूसरों से अच्छा साबित कर पाता था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह जिसका अपमान कर रहा है वह कौन है। श्रवण एक राजकुमार है, इसलिए उसे कोई कुछ नहीं कहता। वह जैसे चाहता अपनी मनमानी किया करता था, लोगों का अपमान किया करता था, लोगों को दुख पहुंचाया करता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे श्रवण का व्यवहार भी ज्यादा ही खराब होता चला गया। उसे दूसरों को दुख पहुंचाने में अब और भी ज्यादा खुशी मिलने लग गई थी। वह लोगों का अपमान करने से तनिक भी घबराता नहीं था। लोगों का अपमान करने के बाद भी उसके मन में तनिक भी पश्चाताप के कोई भाव नहीं थे। उसके माता पिता ने अपने पुत्र श्रवण को सुधारने के लिए हर एक तरकीब, हर एक उपाय अपनाकर देख लिए थे, लेकिन किसी से भी उसकी आदत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राजकुमार श्रवण की आदत में किसी तरीके का कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। श्रवण के माता पिता श्रवण की इन आदतों से अब अत्यधिक परेशान हो चुके थे। उन्हें अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी एक दिन श्रवण के माता पिता यानी कि मगध के राजा और रानी ने यह सुना कि नगर में महात्मा बुद्ध पधार रहे हैं। मगध के राजा और रानी ने महात्मा बुद्ध की ख्याति के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में पहले से ही सुना था। वे जानते थे महात्मा बुद्ध बड़े ही दयालु हैं, करुणावान हैं। वो लोगों की समस्याओं का समाधान बड़ी सहजता और सरलता के साथ कर देते हैं। वे दोनों महात्मा बुद्ध के दर्शनों के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं और उन्हें अपने पुत्र के बारे में सारी बातें बता देते हैं। राजा और रानी की सारी बातें सुनने के बाद महात्मा बुद्ध मगध के राजा से कहते हैं कि हे राजन, तुम अपने पुत्र श्रवण को एक बार मेरे पास ले आओ। राजा अपने पुत्र श्रवण को महात्मा बुद्ध के पास ले आते हैं।
शुरुआत में तो श्रवण औरों की तरह महात्मा बुद्ध का भी अपमान करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। परंतु जब वह बुद्ध के वचन सुनता है, उनके उपदेशों पर गौर करता है, तो वह कुछ समझ नहीं पाता। उसे एक हिचकिचाहट सी महसूस होती है। उसके मन में महात्मा बुद्ध को लेकर अजीब सी भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। काफी देर तक उनका उपदेश सुनने के बाद उसे एहसास होता है कि वह दूसरों को सिर्फ इसलिए सताता है ताकि उसे अच्छा लग सके, उसे खुशी मिल सके, उसके मन को तसल्ली हो सके। वह मन ही मन यह सोचने लगता है कि मैं दूसरों का अपमान केवल इसलिए करता हूं ताकि मैं लोगों को नीचा दिखा सकूं और उनके अपमान से मेरे मन को आनंद मिले। पर मुझे आनंद की प्राप्ति तो होती ही नहीं। मुझे तो केवल क्षण भर का ही आनंद मिल पाता है। परंतु असली आनंद तो महात्मा बुद्ध के इन उपदेशों में है, जिसे इतने सारे लोग यहां पर सुन रहे हैं। महात्मा बुद्ध को लोग प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, और मैं इस राज्य का राजकुमार हूं। लेकिन मेरा कोई आदर नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, यहां तक कि मुझसे तो कोई बात भी नहीं करना चाहता। श्रवण मन ही मन सोचता है कि मेरा जीना तो व्यर्थ है। एक राजकुमार होने के बाद भी मुझे वह आदर सत्कार, वह प्यार, वह आनंद नहीं मिल पा रहा जो महात्मा बुद्ध को मिल रहा है। वह तुरंत उठता है और महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरता है और उनसे दोनों हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगता है। कहता है कि हे बुद्ध, मुझे लगता था कि मेरी असली खुशी लोगों को दुख पहुंचाने में है, लोगों का अपमान करने में है, लोगों को नीचा दिखाने में है। लेकिन आज आपके इन उपदेशों को सुनकर मुझे ये समझ में आ चुका है कि असली खुशी वो नहीं जो मुझे राजमहल में मिलती है, बल्कि असली खुशी तो प्रेम बांटने में है। आपकी ये सारी बातें सुनकर आज मेरी आंखें खुल गई हैं और मैं आज से आपका शिष्य बनना चाहता हूं। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। हे बुद्ध, कृपा करके मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध श्रवण को दोनों हाथों से उठाते हैं और कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा लेनी होगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर सकूंगा। महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर श्रवण तुरंत ही राजमहल वापस जाता है। अपने माता पिता से भिक्षुक बनने के लिए आज्ञा लेता है। उसके माता पिता खुशी खुशी श्रवण को भिक्षुक बनने की आज्ञा दे देते हैं। श्रवण तुरंत लौटकर महात्मा बुद्ध के शरणों में वापस आ जाता है और फिर वह महात्मा बुद्ध का एक शिष्य बन जाता है। श्रवण के भिक्षुक बनने के बाद उसके मन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। इसलिए वह भिक्षुक बनने के कुछ दिनों बाद से ही एक प्रण लेता है, एक प्रतिज्ञा करता है कि आज से वह अन्न जल का त्याग करेगा और कठिन से कठिन तपस्या करना शुरू कर देता है। कई दिनों तक श्रवण इसी तरह से बिना कुछ खाए पिए तपस्या में लीन रहता है और इसी तरह से धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। श्रवण का स्वास्थ्य अब धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। उसका शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है। उसके साथी यानी कि उसके साथ रहने वाले सभी भिक्षुक यह देखकर
बड़ी ही चिंता में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि कहीं इसे कुछ हो न जाए, और उन्हीं में से एक भिक्षुक जल्दी से इस बात को महात्मा बुद्ध तक पहुंचा देता है। और जैसे ही महात्मा बुद्ध को श्रवण की इस अवस्था के बारे में पता चलता है, महात्मा बुद्ध तुरंत ही श्रवण के पास आते हैं और श्रवण से कहते हैं, हे श्रवण, मैंने सुना था तुम संगीत प्रेमी हो, तुम वीणा बजाना तो जानते ही होगे। श्रवण कहता है, हाँ बुद्ध, मुझे वीणा बजाना बहुत अच्छे से आता है और यह मुझे बहुत पसंद है। इसमें से निकलने वाली मधुर तरंगे व मधुर धुन मेरे मन को अत्यधिक प्रसन्न कर जाती हैं। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, अच्छा, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि इस वीणा के तार को अत्यधिक कस दिया जाए तो क्या इस वीणा को बजाया जा सकता है? क्या उससे वह मधुर स्वर निकल पाएगा? महात्मा बुद्ध के इस सवाल का जवाब देते हुए श्रवण कहता है, यदि हम वीणा के तारों को अत्यधिक कस देंगे तो वो तार अत्यधिक कसने की वजह से टूट जाएंगे। तभी महात्मा बुद्ध श्रवण से एक और सवाल करते हैं। वे कहते हैं, अच्छा ठीक है, यदि मैं इन तारों को अत्यधिक ढीला कर दूं तब क्या वो मधुर स्वर निकल पाएंगे? महात्मा बुद्ध के इस सवाल का जवाब देते हुए श्रवण कहता है, हे बुद्ध, ऐसा करने से भी इस वीणा से किसी तरीके का स्वर नहीं निकल पाएगा और इस वीणा को बजाना भी अत्यधिक मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि हमें वीणा बजानी है तो हमें वीणा के तारों को सामान्य स्थिति में कसना होगा, सामान्य स्थिति में रखना होगा, ना ही बहुत ज़्यादा कसा हुआ और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला। तब इसे आसानी से बजाया जा सकता है और इससे आने वाले उस मधुर धुन का आनंद लिया जा सकता है। तभी महात्मा बुद्ध श्रवण से कहते हैं, तुम इतने अक्लमंद हो, तुम्हें यह पता है, तुम यह जानते हो कि किस तरह से वीणा से एक मधुर संगीत बजाया जा सकता है, लेकिन जीवन के मामले में तुम भला ऐसे नासमझ क्यों बन बैठे हो? यदि तुम अपने आप को अत्यधिक कष्ट दोगे, अपने स्वास्थ्य को अत्यधिक कष्ट दोगे, तो तुम कभी भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते और ना ही बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को आराम दोगे, तब भी तुम आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए जिस तरह से उस वीणा के तारों को सामान्य स्थिति में रखकर ही एक मधुर संगीत बजाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, अपने आप को सामान्य स्थिति में रखना होगा और तभी तुम उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकोगे। महात्मा बुद्ध की इन सभी बातों को सुनने के बाद श्रवण ये समझ जाता है कि वह जिस राह को अपनाकर जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहता था, वह राह गलत है और वह फिर से अन्न और पानी को ग्रहण करना शुरू कर देता है, जिससे उसका शरीर फिर से सुधरने लगता है और कुछ महीनों में वह वापस सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो दोस्तों, हम में से ऐसे अधिकांशतः लोग हैं जो या तो किसी काम को करना ही नहीं चाहते, और यदि वो किसी काम को करते भी हैं तो इतनी जल्दीबाजी में करते हैं कि उनका कार्य सफल ही नहीं हो पाता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यदि मान लीजिए आप में से कोई अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है और वो उस लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए भी तैयार है, तो वह व्यक्ति जब किसी लक्ष्य को निर्धारित करता है तो वह इतनी जल्दीबाजी में होता है कि वह इस पर पूरी तरह से विचार नहीं करता और फिर तुरंत ही
अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में लग जाता है। वो पूरे जोश और उत्साह के साथ अपने इस लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उसका वही जोश, वही उत्साह धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है और वह अपने लक्ष्य को पाने की जो मुमकिन कोशिश उसे करनी चाहिए थी वह नहीं कर पाता, क्योंकि उसने फैसला जल्दीबाजी में किया था और उस पर काम भी उसने जल्दीबाजी में शुरू किया। तो दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात बस यही है कि यदि आप किसी लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं तो पूरे सोच और विचार के साथ करें, सामान्य स्थिति में करें, जब आपका दिमाग सही कार्य कर रहा हो और सही निर्णय लेने में सक्षम हो। यदि आप जल्दीबाजी में अपने दिमाग से कोई फैसला करते हैं तो अधिकांशतः आपको असफलता का मुख देखना ही पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद मन ही मन बस ये ख्याली पुलाव बनाता रहता है कि आज नहीं तो क्या हुआ, मैं कल इस काम को कर ही लूंगा, अभी नहीं तो क्या हुआ, मैं बाद में इस काम को कर लूंगा, और ऐसे करते करते समय बीतता चला जाता है और ना तो वह व्यक्ति कभी भी उस कार्य को कर पाता है और ना ही वह व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जिस तरह से वीणा के तारों को यदि अत्यधिक ढीला छोड़ दिया जाए तब भी उसमें से वह मधुर स्वर नहीं निकल सकते, ठीक उसी प्रकार यदि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद कामों को कल पर टालते रहते हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। जिस प्रकार आप जल्दीबाजी में फैसला करके अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। इसलिए हमें समझना ये चाहिए कि हमें अपनी सामान्य स्थिति में रहकर फैसले लेने चाहिए। यदि हम अपनी सामान्य स्थिति में होंगे तो हम ये भी समझ पाएंगे कि क्या यह लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है, इसे पाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, किस तरह से हम अपने इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब आप इन सारी चीज़ों की एक सूची बना लेंगे तब आप उन पर काम शुरू कर सकते हैं और उसके बाद आप धीरे धीरे करके अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। इसलिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी कार्य ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं किया जा सकता और ना ही बहुत ज़्यादा आलस करके। यदि किसी कार्य को करना है तो उसे सामान्य स्थिति में रहकर करना होगा और तभी आपके कार्य पूरे होंगे और आप अपने किसी भी लक्ष्य को निर्धारित समय पर पूरा कर पाएंगे और तभी आप कामयाब हो सकेंगे। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।